औराई के भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम आखिरी सांस तक इन लोग के साथ रहेंगे। नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अखिलेश यादव के घर पर, जिनको 19 अक्टूबर 2020 के दिन नॉमिनेशन के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अभी रिहा होकर अपने घर पे पहुंचे हैं, जिनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जनता, उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। और इंजीनियर अखिलेश यादव आते के साथ वो घर गए हैं और जो उनके जो समर्थक हैं, जनता है, उनका वेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जैसे वो आएंगे मैं उनसे बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि किस आधार पे उन पे केस किया गया था, उनकी अरेस्टिंग किस कारण हुई थी, यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे बीच नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश कुमार मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अरेस्टिंग किस कारण हुई थी। भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बताइए कि आपकी जो अरेस्टिंग हुई थी 19 अक्टूबर 2020 को, आपके नॉमिनेशन के बाद जो अरेस्टिंग हुई थी, उसकी मुख्य कारण क्या था? आपको पहले हमारा विचार लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आए हैं। इसको मैं आपके न्यूज़ चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके टीम को भी धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि पिछले बार 30 अक्टूबर को जो औराई हॉस्पिटल में जो दवा प्रकरण हुआ था, जो सिविल सर्जन जांच के लिए, दवा के जांच के लिए आए थे, बिना जांच किए हुए भागे जा रहे थे। हमने ये गुनाह किया कि उनको जाने नहीं दिया, कहा कि आपको बिना दवा के जांच किए हुए मैं जाने नहीं दूंगा। और उनको भी पूर्व से ही मालूम था कि औराई पीएचसी में अपार दवा का भंडार है। उनको मजबूरन 7 गोदाम को सील करना पड़ा और जब हम नहीं झुके, सील उनको करके जाना पड़ा। उनको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे। अपने चतुर्वर्गीय कर्मचारी को दबाव में रख के और हम पर हरिजन एक्ट में और विभिन्न धाराओं में हम पर मुकदमा कराया गया। इस कारण मैं जेल गया था। तो आपको अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था? हमको अरेस्ट करके मुजफ्फरपुर हरिजन थाना में लेके गया और 1-2 घंटा में प्रक्रिया करके जो है हमको बेनीपुर क्वारंटाइन जेल में लेके गया। अच्छा, आप जो है इससे पहले आप जो लोगों में चर्चा है कि 2-2.5 लाख की नौकरी छोड़ करके आप जनता के हित के लिए यहाँ पे आके, जो जनता के हित के लिए और औराई ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जिसको लेकर के जनता और जनता के लिए आपने लड़ाई लड़ा, और उसके एवज में आपको इसका परिणाम ये मिला है कि आपको जेल जाना पड़ा, जिसको लेकर के जनता, आपके समर्थक जो हैं, काफ़ी आक्रोश में है। क्या लग रहा है आपको कि पूरा समर्थन मिलेगा? हमको पूरा अपने समर्थक पर विश्वास है, भरोसा है। हमारे समर्थक हमारे साथ हैं। हमारे समर्थक हमारे साथ हैं। हम भी समर्थक के लिए या औराई के भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम आखिरी सांस तक इन लोग के साथ रहेंगे। और भ्रष्टाचारी को हम ये संवाद देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी, अब तुमको औराई में कोई पनाह नहीं है। अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती है, आत्मविश्वास का जरूरत है और जनता का सहयोग का जरूरत है। इसमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास का जरूरत है। आज आप बीती मैं बता रहा हूँ, मैं जब बेनीपुर जेल में था तो 4 दिन से लगातार ओल की सब्जी, पानी वाला ओल का सब्जी खिलाया जा रहा था। सारे कैदी का हुआ कि भैया, कोई वहाँ जाने के बाद कोई नेताजी कह रहा है, कोई विधायक जी कह रहा है, जो बाबूजी के परिचय से कुछ सब जो पहचान देने वाले बहुत लोग वहाँ थे, बोलते थे कि नेताजी है। सब कहा कि भैया हम सब तो ओल के तरकारी खा के जो हो
4 दिन से परेशान हो गलियो। हम कहे कि आज तरकारी बदला जाएगा, लेकिन हम भी कह दिए हैं, आप भी कह दिए, सब कह दिए, सब आदमी एक मत करके अगर इस सब्जी का विरोध कीजिएगा तो आज सब्जी बदला जाएगा। तो सब आदमी एक मत से हमारे साथ हुए और हम इस प्रस्ताव को लेकर जेलर के पास गए। एक सिपाही बोलता है कि जेलर साहब से कौन बात करेगा। हमको सब बोला कि विधायक जी आप जाइए। हम गए और एक अपने कफेन के मुखिया जी और एक रामपुर हरी के 4 और कैदी को बुलाए कि आप मेरे साथ रहिए, कि अगर हमसे कुछ कमी बेसी हुआ तो आप लोग इसको पूरा कीजिएगा। हम कहे कि जेलर साहब, हम लोग यहाँ पहलवानी करने के लिए खाना आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना मांग रहे हैं। जिंदा रहने के लिए आपको खाना देना पड़ेगा, सही खाना देना पड़ेगा। और 4 दिन से लगातार ओल का सब्जी अगर बना तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अगर छोटका करछुल से अगर 1 करछुल ही सब्जी देना है तो सूखा सब्जी दीजिए, पानी वाला सब्जी दीजिएगा तो ये भी नहीं चलेगा। और ओल काटने के लिए लेके गया हुआ था, पहुंचा हुआ ओल वापस आया और आलू और सोयाबीन का आज सब्जी बना। जब हम भी खाना खाए, सारा कैदी खाया, कहा कि नेताजी यहाँ तक सब्जी बदलवा दिलिए। हम कहलिए हम न बदलवलिए, सब आदमी के सहयोग से ही सब्जी बदला है। और जब हमारा रिलीविंग आ गया, एक पुलिस हमको कह रहा है अफियारी में तो कुत्ता नहीं पकता है, आप सबको जो है इस मुसीबत में डाल के जा रहे हैं। हम कहे इस मुसीबत में डाल के हम नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ बेनीपुर जेल की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो जेल का सिस्टम है उस सिस्टम के बदलाव के लिए मैं लड़ाई करूंगा। ये मत आप सिपाही जी समझ लीजिए कि आपके हम इस जेल का, इस सब्जी का शिकायत आपके नजदीक कर रहे हैं। आपके जेल सिस्टम का हम को अगर सत्ता में आया, बाहर गए तो आपके जेल के, पूरे बिहार के जेल सिस्टम का मैं विरोध करूंगा। ये मत समझिए। वहां के कैदियों ने हमें ताली के साथ अभिवादन करके वहां गेट से बाहर किया। अभी जैसे मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा था, हाँ। बहुत सारे जनता को ये उम्मीद है कि आप जो है जनता के हित के लिए, औराई को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अपनी 2-2.5 लाख की एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर यहाँ पे आए। और उनका कहना हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो प्रत्याशी होते हैं जो आते हैं और सिर्फ जो है वोट के टाइम में ही आते हैं, लेकिन आपने जनता के हित के लिए संघर्ष किया है, तो क्या विधायक बनेंगे तो क्या ये चीज कंटिन्यू रहेगा? उनका विश्वास तोड़ेंगे? देखिए, विश्वास पे कायम रहेगा? मैं आपको एक चीज कहता हूं कि मैं राजनीति में आया, मैं सुनियोजित ढंग से नहीं आया। मैं नौकरी कर रहा था, 20 लाख सालाना का नौकरी था हमारा। हम सुनियोजित ढंग से, यहाँ जो भ्रष्टाचार था, हमारे कुछ सहयोगी कहे कि भाई धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए। हम अपने साथी को कहे हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर हम छुट्टी खत्म होगा, अगर हम चले गए तो लोग आपका शिकायत करेगा। मेरा फोटो उस पोस्टर में नहीं था, हमारे सहयोगियों का फोटो था। हमने अपना फोटो भी उस पोस्टर में, हल्ला बोल सत्याग्रह वाला में मेरा फोटो भी नहीं था। इसलिए कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे विरोधी चुटकी हमारे सहयोगी से लेंगे कि वो आप लोग को फंसा के भाग गया, उसमें हम अपना फोटो भी नहीं दिए। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि 30 तारीख को हमने एक्सपायरी दवाई पकड़वाया, उसके साथ हम पर मुकदमा हुआ, हमारे 3 साथी जेल चले गए। अगर जेल जाने के बाद हम भाग के अगर दिल्ली बॉम्बे अगर नौकरी करने चले जाते, आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होते, मेरे नाम पर थूकते कि 3 गरीब के बेटा को अखिलेश जेल भेजवा के अपना नौकरी कर रहा है। हमने वो नहीं किया। हमने क्षेत्र भी नहीं घूमा। कि हमारे बहुत साथी लोग हमसे पूछते थे उन लोग का जमानत कब होगा। बहुत लोग कहते, हमको इस बात से चिंता था, हम अगर क्षेत्र में घूमने जाएंगे हमारे विरोधी इस बात का प्रचार करेंगे कि 3 गरीब के बेटा को जेल में रखवा के अपना राजनीति कर रहा है। हमको राजनीति नहीं करना है, हमारे 3 सहयोगी को पहले लाना है। अगर राजनीति करना है, अगर हमारे किस्मत में होगा तो हम जरूर करेंगे। और ऐसा परिस्थिति बनता गया और हम आगे बढ़ते गए। लोगों का अपार सहयोग है और हमको ये है कि हमको औराई के मान सम्मान के लिए, औराई के विकास के लिए अब हम कमर कस लिए हैं और औराई छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं। आप देख रहे थे कि नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र के जो निर्दलीय उम्मीदवार
अखिलेश कुमार से बातचीत हो रही थी, जिनको 19 अक्टूबर 2020 को नॉमिनेशन के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको आज रिहा किया गया है, जिनको आप देख सकते हैं कि जिनके स्वागत के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं, उनके समर्थन में किस तरह से लोग नारा लगा रहे थे, लोगों के अंदर कितना उत्साह देखने को मिला है आप देख सकते हैं। और इनका वादा है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो औराई को भ्रष्टाचार मुक्त करा करके ही रहेंगे। और आज से उन्होंने पूरी तरह अपना कमर कस कर लिया है कि जनता के हित के लिए जनता से के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद।